लेते हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। इन्होंने अपना सवाल पूछा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर राय जानना चाहते हैं। 275 शेयर हैं इनके पास और इनकी बाइंग प्राइस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 961। जी हाँ, 961 के भाव पे इन्होंने खरीदा हुआ है। एक साल का नज़रिया लेकर चल रहे हैं। पूछ रहे हैं कि ये जो भारी भरकम प्रॉफिट इन्होंने बनाया हुआ है और जिस तरह का माहौल पूरी दुनिया में चल रहा है, क्या प्रॉफिट बुकिंग की जानी चाहिए। तपन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बताइए, रिलायंस अच्छी बाइंग है, मतलब मैं कहूँगा बहुत ही शानदार स्तरों पर 961, लेकिन चिंता इनकी जायज़ है। ये कह रहे हैं कि जो उथल पुथल है उसके बीच जो मुनाफा मैंने कमाया है, क्या वो बांध लेना चाहिए या किसी उछाल का वेट करना चाहिए। वीरेंद्र जी को तो एक ही सलाह होगी, क्योंकि देखिए वो ऑयल रिफाइनिंग में है, तो अभी जैसे ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो उनको फायदा होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनका मार्जिन बढ़ेगा। तो ओवरऑल अगर जिस तरह से अभी युद्ध की परिस्थिति है, तो ऑयल थोड़ा ऊपर रहेगा, $80 या $75 के ऊपर रहेगा, तो वो रिलायंस के लिए अच्छा है। दूसरी बात आपको यहाँ देखनी है कि शायद ये एक साल में या 6 महीने में भी हमें बातें वो एनुअल जनरल मीटिंग और बातें भी चल रही है कि जियो का डीमर्जर होगा। तो अगर जियो का डीमर्जर, मैं टेलीकॉम की बात करूं, तो वो एक वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है नेक्स्ट 6-8 महीने में। और नेक्स्ट ईयर में बातें चल रही है कि रिलायंस रिटेल का भी डीमर्जर होगा। तो अगर आप डीमर्जर ये दोनों होते हैं तो उसमें बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, क्योंकि ये खुद ही दो बड़े सेगमेंट हैं और जियो का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। इवन रिलायंस रिटेल भी बोले तो इंडिया की नंबर 1 रिटेल है कंपनी है। तो ये आपको ये ट्रिगर पॉइंट पकड़ के चलना है। अब वो कब होगा हमें पता नहीं है, 1-1.5 साल में होगा, लेकिन अगर आप इसमें बने रहोगे तो मुझे लगे ये लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है रिलायंस का। इवन आप ऐड भी कर सकते हो। और अगर ये वैल्यू अनलॉकिंग हुई और अगर ये ऑयल प्राइसेस थोड़ी ऊपर रहे तो आई थिंक इनका मार्जिन में बढ़ोतरी होगी। तो मेरे हिसाब से आई थिंक बने रहिए। 1 साल क्या, मैं तो बोलता हूँ 2-3 साल का आप पकड़ के चल सकते हो टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई इस वक्त रिलायंस पे। चलिए, उमेश का सवाल लेते हैं, जोधपुर से इन्होंने अपना सवाल पूछा है। उमेश, क्या आप हमारे साथ फोन लाइन पे हैं? उमेश, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास जरूर है। और इनका जो सवाल है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पे है, HAL पे। 500 शेयर इनके पास और 4,970 की इनकी बाइंग है। तो पहले उमेश जी, बहुत बधाइयां, क्योंकि आपने भी काफ़ी अच्छे स्तरों पर और बहुत स्टॉक पिकिंग अच्छी की है। मतलब इस दौर में डिफेंस में जो बेट लोग ले रहे हैं और अच्छे लेवल्स पे ले रहे हैं, उनको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है और वो इसका प्रमाण है। बताएं राजेश जी, HAL कैसा लग रहा है? इंतजार तो करना चाहिए मेरे ख्याल से। जी प्रश्न जी, डेफिनेटली टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट चार्ट्स में अगर देखें तो मई में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया था, जिसके टारगेट्स अभी भी पेंडिंग है। जो यहाँ से भी 5600 और 5800 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मार्च से देखें तो ऑलरेडी स्टॉक काफी अच्छे से रैली हुआ था, 3000 से 5000 के लेवल्स अचीव किए हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिकेटर्स ओवरबॉट है और अभी फिलहाल प्राइसेस कंसोलिडेशन मोड में है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में प्राइस थोड़े से रेंज बाउंड रह सकता है। बट हाँ, डेफिनेटली अगर एक बड़ा व्यू रखते हैं तो पॉसिबली हमारे जो टारगेट्स एक्सपेक्टेड है वो होंगे 5600 से 5800 के। नीचे में अगर आप देखें तो 4800 के आसपास का ब्रेकआउट लेवल है, जो 50 DMA के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप आता है 4800 के आसपास तो वो एक सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। इनफैक्ट अगर नहीं लिया तो 4800 के आसपास ऐड भी कर सकते हैं। तो कोई डिप आता है तो आप इसमें और भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल बने रहने की आपको सलाह मिलती हुई।